नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो कैंडलस्टिक है वो है बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग दोस्तों यह एक बियर कैंडल है और बियर कैंडल हमेशा टॉप पे बनती है। ठीक है, तो मैं आज आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी कैंडलस्टिक होती है, ठीक है, कोई भी कैंडलस्टिक जो जैसे जो बियर कैंडल है या जो बियरिश कैंडल या जो जो बुलिश कैंडल है, ये जैसे जो अप ट्रेंड मार्केट होता है और वहाँ पे करेक्शन करके जब बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है, कोई भी बुलिश कैंडल हो। ठीक है, अगर जैसे मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे 2-3 दिन से मार्केट ने जो है रेड में क्लोज किया है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है फिर नीचे साइड में करेक्शन करता है फिर ऊपर जा करके बनाता है बियरिश कैंडल, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आज हमारी कैंडल कौन सी है? बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कैंडल के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप उसे ध्यान से देखो। बियर कैंडल कैंडल के लिए सबसे पहले हम एक ट्रेंड देखते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है। ये जो मैं कैंडल ऐसे बनाता हूँ, मार्केट ऐसे जाता नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये सीधे ऐसे नहीं जाएगा फाड़ते हुए, मार्केट यहाँ पे जो है 1-2 रेड कैंडल भी बना सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो वो भी हमारा ट्रेंड में ही काउंट होगा। मार्केट ऐसे करके आया, ठीक है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये टॉप आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बन गई। ये जो कैंडल बनती है बियरिश, मतलब ये क्या है, डोमिनेंस कैंडल होती है। डोमिनेंस मतलब इसके जैसे ये जो कैंडल बनती है, इस कैंडल का कोई भी पार्ट इसका दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में ये वाली कैंडल होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या बनता है, बियरिश कैंडल। और ध्यान देना दोस्तों, जो बियरिश कैंडल होती है, ठीक है, जो टारगेट्स होते हैं, जैसे मार्केट, जैसे हम ही लोग हैं अभी, कोई भी प्रोडक्ट अगर जब हमें लगता है कि यार अभी लॉस हो जाएगा तो हम उसे जल्दी निकाल देते हैं। उसी तरीके से जब ये बियर कैंडल कोई भी फॉर्म होती है तो वो उसका जो टारगेट होता है बहुत बहुत जल्दी अचीव होता है। और जो बुलिश कैंडल होती है, क्योंकि लोग खरीदने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं दिमाग में, तो उसका टारगेट धीरे धीरे अचीव होता है। अच्छा दोस्तों, तो मैं इसमें क्या है कि मैंने आपको रूल्स नहीं बताए, तो अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लेना। जैसे ट्रेंड इसका क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहली चीज। ठीक है, और आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे इसे मैं 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट 15 मिनट डे चार्ट पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट पे अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 से 9 कैंडल प्लस 150 पॉइंट का करेक्शन, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे हैं तो ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये 9, 10, 11, 12, 13 कैंडल भी बन सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जितने कैंडल बनेंगे उतने अच्छा रहेगा। जो करेक्शन है 150 पॉइंट, ये मिनिमम करेक्शन है। करेक्शन इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, 200, 250, 300, वो बेटर है। फिर क्या आता है निफ्टी। निफ्टी के लिए इसका जो रूल्स है आप लिख लो, मिनिमम जो करेक्शन होना चाहिए 80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट, 80 पॉइंट से लेकर के 90 पॉइंट, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ गिरेगी नहीं तो उठेगी कैसे, आप खुद ध्यान से सुनो। तो मिनिमम जो करेक्शन हमारा होना चाहिए 80 पॉइंट होना ही चाहिए, और प्लस 7 से 9 कैंडल, 7 से 9 कैंडल मिनिमम है, इसमें से कम मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक के लिए 8 से 9 कैंडल प्लस 1 से 1.5% का करेक्शन स्टॉक का। ये चीज़ें जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ आप इसे लिख लो। और एक चीज़ और, इसे कब ये बहुत ज़्यादा कब ये अच्छा वर्क करेगी, अभी जैसे जो ट्रेंड लाइन, अभी मैं आपको जब ट्रेंड लाइन की वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा आपको कि ट्रेंड लाइन कैसे होती है। जैसे कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वहाँ पे अगर ये बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर मूविंग एवरेज, यह एक इंडिकेटर है, जो कि मैं इंडिकेटर कभी यूज नहीं करता, लेकिन मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए मैं मूविंग एवरेज 22 यानी मंथ का एवरेज लेकर के मैं चलता हूँ, तो मैं उसी को यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। यह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर ये बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। यह साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे 500, 1000 भी जहाँ पे बनेगी बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके बारे में सब धीरे धीरे हम वीडियो बनाएंगे, तो आप सबके बारे में जो है जान सकते हैं। अब दोस्तों,
अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये एक्टिव कब होगी, ठीक है। तो जैसा कि अब एक्टिव होने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पहली कैंडल बनी, ये वाली, ये कंडीशन 1 है। अगर इसने ये जो है ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली कैंडल, सेकेंड वाली कैंडल, अगर ये कैंडल इसके नीचे, ये मान लीजिए इसकी वीक है, ये इसके नीचे आकर के ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हम ले लेंगे। अगर ये कैंडल इससे जो है ब्रेकआउट नहीं करती, मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल और बनती है, ये 1 2 3 मतलब इस सेटअप को छोड़ करके 3 कैंडल बनती है, तीसरी कैंडल भी अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि अब हम ट्रेड कब नहीं करेंगे, इस चीज़ का मतलब नियम हमें पता होने चाहिए, नहीं तो हम जैसे कोई भी गेम होता है उसमें नियम होते हैं, अगर हम उस नियम के बियॉन्ड जाते हैं तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, क्रिकेट मैच में क्या हुआ, जो बॉलर है अगर वो सही से बॉलिंग नहीं किया तो बॉल को व्हाइट या नो बॉल दे दिया जाता है, तो उसमें बैटर कुछ भी मार सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो नियम है उसे याद रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए ये दूसरी कैंडल है, इसने यहाँ बनाई, फिर तीसरी कैंडल यहाँ आई, और या पहली या दूसरी कैंडल कोई भी इसे जो है यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड में, यानी सबसे हाई पॉइंट क्या था हमारा, ये वाली कैंडल है। अगर मैंने बुलिश में नहीं बताया होगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे हाई पॉइंट यही होता है, ये जो बेरिश, ये जो कैंडल है यही सबसे हाई पॉइंट होती है। अगर इसे ब्रेकआउट किया, अगर इसे ब्रेकआउट करने के बाद में इसे ब्रेक करता है तो हमारा ये ट्रेड फेल हो गया है, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो है आप ध्यान रखना है। और तीसरी कंडीशन क्या है, जैसे 3 हो गई, फिर चौथी कैंडल बनाई, चौथी कैंडल अब अगर इसे ब्रेक कर रहा है तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेंगे तो हमारे ट्रेड क्या होंगे, मतलब असफल होंगे, हम ट्रेड नहीं, मतलब हमारा जो ट्रेड है वो जो हमारा सेटअप था वो नहीं चला है, इसलिए हमारा वो ट्रेड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और दोस्तों अभी मैं बात करूँगा टारगेट की, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जितनी भी कैंडल स्टिक्स हैं, जितनी भी कैंडल स्टिक मैंने बनाई है या मैंने बताई है, आप उस कैंडल पे 100 से 150 ट्रेड जब तक नहीं लोगे, एक भी कैंडल आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमें जो है इस पर ध्यान देना है। अब क्या करना है, जैसे मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये ऐसे चला गया, ये अब यहाँ पे आता है मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग। जैसे मान लो आप स्टॉक लिए हो, ठीक है, यहाँ पे 100 पॉइंट लिए, 100 पॉइंट मतलब कि आपने 100 क्वांटिटी ट्रेड की है, ठीक है। जैसे ही ये रिवर्सल का, मैं रिवर्सल में 50% इस वजह से ले चलता हूँ, लोग तो पूरा रिवर्सल का ही टारगेट लेकर के चलते हैं, लेकिन मैं 50% इस वजह से लेके चलता हूँ जो टारगेट आपको जल्दी मतलब कि जल्दी अचीव हो जाए। जल्दी मतलब कि आपको प्रॉफिट बहुत जल्द मिल जाएगा इसमें। अगर आप सारा लेना चाहेंगे तो वो मतलब मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसमें पहला जो प्रॉफिट बुकिंग करना है वो 50, यानी अगर आप स्टॉक है तो 0.5 यानी 0.5% ये प्रॉफिट आप बुक कर लो। फिर नेक्स्ट जब आओ तो 0.808 यानी 0.8 पे आप यहाँ प्रॉफिट कर लो। फिर 100%, 100% पे क्या होता है दोस्तों, देखो जो प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जैसे आपने 100 क्वांटिटी ट्रेड किया, ठीक है, 100 क्वांटिटी ट्रेड किया, अब आपने क्या किया कि अच्छे से आप खुद सोचो। अभी आपने ट्रेड किया, मान लो स्टॉक्स में बताता हूँ 3, जैसे 3 स्टॉक सेलेक्ट करो। जैसे मैं जो सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कि मैं बैंकिंग में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो बैंकिंग के स्टॉक मेरे पास है, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, जो मुझे बिल्कुल आसानी से समझ में आता है मैं वही काम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने 10-10 तीन स्टॉक आप सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर पहले 2 में आपको प्रॉफिट होता है तो आप बंद कर दो उस दिन, क्योंकि मार्केट ने आपको अच्छा खासा पैसा दे दिया है, ठीक है। अगर आपका 2 लॉस भी होता है तब भी बंद कर दो, नहीं तो होगा क्या कि आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा और आप सोचो कि अब रिकवर होगा, अब रिकवर होगा, लेकिन रिकवर कभी नहीं होता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हमें मनी मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमें क्वांटिटी मैनेज करना है। तो दोस्तों ये पहला टारगेट हो गया हमारा, ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरीके से हमें जो है ना
मतलब कि काम करना है। अब एक बार मैं इसे रिकैप फिर से करता हूँ। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से टॉप पे गया, ठीक है, टॉप पे क्या हुई, ये बुलिश कैंडल हुई। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर दूसरी कैंडल, ये फर्स्ट वाली जो ये मतलब इसी इन दोनों को छोड़ करके, ये जो दो कैंडल है ये हमारी सेटअप की कैंडल है, इन्हें छोड़ करके इस वाली कैंडल, यानी ये वाली कैंडल जब इसका ब्रेक करेगी तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मान लो किसी कारणवश ये नहीं कि पहली बन गई, दूसरी बन गई, फिर तीसरी ने ब्रेक किया, तब भी हम ट्रेड ले लेंगे। एक कंडीशन क्या है ट्रेड न लेने की, जैसे मान लो ये दूसरी कैंडल या पहली कैंडल इससे ही ब्रेक कर दी ऊपर साइड में ब्रेक करने के बाद में नीचे करती है, तब हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जो कंडीशंस बता रहा हूँ आप इसे राइट डाउन कर लेना। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या थी, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल थी जो मैंने बताया है आपको। अगर ये कैंडल नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं इसकी वीडियो जो है ना मतलब फिर से आपको बताऊंगा, या आपको मतलब अगर मुझसे ऑफलाइन सीखना है तब भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं इसे ऑफलाइन भी आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन जो भी कैंडल मैं स्टिक में बता रहा हूँ आपको, मैं हर वीडियो में आपको एक डायलॉग आप कह सकते हो, या मतलब कि जिस तरीके से मैंने सीखा है मार्केट को, ये 2 कॉपी इस तरीके की होना मैंडेटरी है दोस्तों। 2 कॉपी आपको इस तरीके से परचेस करना मैंडेटरी है। 2 कॉपी मैं क्यों बोलता हूँ, आप ध्यान दो। पहली कॉपी क्या होगी, जैसे आपने आज स्टॉक बाय किया, ठीक है, आपने किस पे किया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस किया या आपने कैंडल स्टिक पे किया, किस पे किया है, क्या आपने देखा है उस पर, आपने उसमें लिखा है। दूसरी जो बुक होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी बुक क्या है, वो जैसे आप मतलब ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसे जियोगे नहीं। जब ये ट्रेडर वाली लाइफ जो होती है ना, जब आप जीना स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा, बाकी ये बातों से बताया नहीं जा सकता। जो दूसरी कॉपी होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे जो मतलब जैसे हमारा खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है और हम बलवान होते हैं। उसी तरीके से जब आप पढ़ते हो कोई चीज़, ठीक है, तो आपके ब्रेन में एनर्जी जाती है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना पढ़ाई करनी होगी। अगर ट्रेडर बनना है तो, नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जैसे हैं वही बिल्कुल सही है। मैं एक बार आपको इसे फिर से रिकैप कर देता हूँ दोस्तों। कैंडल स्टिक जो है ये बहुत ही सब्र का काम है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो कैंडल स्टिक आपके लिए नहीं है। ये है, ठीक है, और ये इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये सॉरी ये बियरिश कैंडल है ना, तो ये बड़ी वाली कैंडल रेड होती है ऐसे। ये क्या किया, इसे इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। अब क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। ये जो है दूसरी कैंडल, अगर ये दूसरी कैंडल इसी के अंदर है, ठीक है, तो हम इसी के नीचे जैसे आएगा हम ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके नीचे है तब हम इसके नीचे वाला आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। 2 कंडीशन समझ में आई। यानी अगर ये कैंडल इसके अंदर है तब हम इसी के नीचे ट्रेड कर लेंगे। ये जो है इसके पॉइंट आएगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कैंडल नीचे है तो हम इसका वेट करेंगे, यहाँ पे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो ये बनती है ट्रेड, पहली ही कैंडल में अगर ब्रेकआउट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम 2 कैंडल और वेट करेंगे। अगर चौथी कैंडल में ब्रेकआउट होता है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्लस अगर जैसे मान लीजिए ये जो हाई है, इन तीनों कैंडल में से कोई एक कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करके फिर एक कर रहा है तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई है आप इसे राइट डाउन कर लो। अगर आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर आप स्मार्ट मनी कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या है ना दोस्तों, स्मार्ट मनी से बोलते हैं। स्मार्ट मनी देखने में समझने में बड़ा आसान होता है। क्या यहाँ से लिया 1 लाख लगाया, यहाँ पे 1.5 लाख हो गया, निकल गए। या आपने स्टॉक्स लिया, आपने 1 लाख लगाया, 10,000 हुआ, आप निकल गए।
ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन स्मार्ट मनी लेने के लिए आपको जो है ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी, तभी आप स्मार्ट मनी ले सकते हो। अदरवाइज आपको हवा भी नहीं लगेगा, आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट ले लेगा और फिर आप बोलोगे कि यार स्टॉक मार्केट जुआ है। यही बोलोगे यार स्टॉक मार्केट में तो साला जुआ है, कुछ भी कर लो पैसा नहीं बनेगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क कैसा है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। और मैं धीरे 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 सारी वीडियो बनाऊंगा। और आपके अंदर अगर पैशन है, आपके अंदर अगर जुनून है, तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे। और ये जो मेरा जो बताने का जो तरीका है, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लस अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो है वो आए और मतलब कि बिना कुछ दिए हुए अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख सकें। मेरा बस प्रयास यही है, बस हो गया। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत 2 ही कैंडल बची हैं, मैं 2 कैंडल बताऊंगा, उसके बाद कैंडल स्टिक जो मैं कैंडल स्टिक तो बहुत सारी हैं, लेकिन जितनी मैं यूज करता हूं मैं सिर्फ उसी की वीडियो बनाऊंगा। और 2 कैंडल अभी और हैं, तो मैं उनका वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।